हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन नाम से बताता है लीनियर यानी इसकी पावर 1 होगी और इक्वेशन दैट मीन्स इक्वल का साइन लगेगा। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे क्योंकि बच्चों को कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं चाहता था मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ जिससे वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन्हें। सो प्लीज़ इसको देखते हैं। चैप्टर को समझने से बेटर है उसका एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें इंग्लिश का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी आप नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को। जैसे द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो आप अगर 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ 27, तो आपको पता होना चाहिए कि छोटी क्लास में मुझे एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते थे 20 + 7 इफ यू रिमेंबर, और 2 को लिखते थे 2 × 10 + 7, यानी उस जगह की प्लेस वैल्यू, यानी अगर 10 से तो 10 से मल्टीप्लाई करके +7 हमें लिखना पड़ता था। होप यू रिमेंबर दिस, ठीक है, क्योंकि हम इसका रोल अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो हम करने वाले हैं। द सम ऑफ डिजिट्स, तो मान लेते हैं लेट नंबर इज x और y, मान लेते हैं x और y दो नंबर हैं, दो से मिलकर बनाना है 23। तो अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो 23, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है। अभी समझने के लिए ऐसे समझो, तो x और y मैंने मान लिया और x + y सम ऑफ डिजिट्स, मतलब ये दो डिजिट है ना, x + y = 7 दे रखा है, x + y = 7। तो अगर यहाँ मैं y की वैल्यू निकालूं तो y क्या हो जाएगा 7 - x। होप यू रिमेंबर दिस एंड समझ में आया होगा कि प्लस यहाँ से जाएगा तो उधर माइनस का हो जाएगा। ओके, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27। मतलब अगर नंबर था पहले xy, आफ्टर इंटरचेंजिंग yx हो जाएगा ऑब्वियसली, आफ्टर इंटरचेंजिंग एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27, वो अपने ओरिजिनल नंबर से बड़ा हो जाएगा कितना 27, यानी बड़े नंबर, यानी ये बड़ा हो चुका है, बड़े नंबर में से अगर मैं उसका पुराना ओरिजिनल नंबर माइनस कर दूं तो 27 हो जाए। ये इसका कहने का मतलब है क्योंकि ये नंबर इससे 27 बड़ा हो चुका है, तो हम इसे को क्या करेंगे माइनस करेंगे। सो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि yx का मतलब क्या होता है, 10th पोजीशन में यानी 10 × y + x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको कैसे लिखूंगा मैं, 10 × x + y = 27। समझ में आया? अब देखो ये हो गया 10y, ये हो गया x, प्लस माइनस माइनस, तो ये 10x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये y हो जाएगा 27, 10y में से y गए 9y, प्लस माइनस माइनस तो 9x = 27, ठीक है। अब इसमें 9 कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा y - x = 27, आपके पास आ जाएगा। 9 को मैं यहाँ नीचे भेज सकता हूँ, y - x = 27 अपॉन 9, तो ये काट दो 3 आएगा, तो y - x = 3, और y की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ, डाल दो, y है 7 - x = 3, तो भैया ये हो जाएगा 7 - 2x = 3। तो अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ, इसे इधर लाऊं, तो 7 - 3 = 2x, 4 = 2x, x = 2 डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आई, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी 7 - x, यानी y = 5, ठीक है। और द नंबर इज क्या था xy, तो x क्या है 2 यानी 25, और सही बात है उसे उल्टा कर दो 52 आता है, 52 में से 25 माइनस कर दो, 27 एक्सीड कर जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज कॉपी डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने डिजिट से रिलेट करा था, ये क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो एज से रिलेट कर रहे हैं। सुषमा एज, इसका मतलब इक्वल टू होता है नाउ 15 ईयर ओल्डर देन विजय। 15 ईयर ओल्डर मतलब ज्यादा बड़ी है 15 ईयर, तो कौन किस पे डिपेंडेंट है, साफ पता चला सुषमा विजय पे डिपेंडेंट है। तो लेट द एज ऑफ विजय इज x years,
विजय की एक्स मानते हैं तो सुषमा ऑटोमेटिकली इज एक्स प्लस 15 हो जाएगी ईयर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई, क्योंकि वो उससे ठीक है 15 ईयर्स ओल्डर है। बट इन 3 more ईयर्स शी विल, 3 साल और, तो यानी आफ्टर 3 ईयर्स सुषमा की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स? भैया कुछ नहीं करो, x प्लस 15 है, इसमें प्लस 3 और कर दो, तो x प्लस 18 ईयर्स। 8 times as old as विजय 3 years ago, तो उसका बिफोर 3 ईयर्स बोल रहे हैं। बिफोर 3 ईयर विजय की एज क्या होगी? अगर विजय की एज अभी x है तो 3 साल पहले x माइनस 3 ईयर्स। ये बात समझ में आई या नहीं आई? उन्होंने बोला सुषमा इज नाउ 15 ईयर्स ओल्डर देन विजय, तो विजय की एज हमने x मानी, सुषमा x प्लस 15 हो गई। बट इन 3 more ईयर्स, आने वाले 3 साल बाद, यानी x प्लस 15 प्लस 3 यानी x प्लस 18 हो गई है वो। शी विल 8 times as old as विजय 3 years ago, तो विजय की 3 साल पहले की एज निकाल ली। और ये दोनों रिलेशन क्या है? सुषमा इज 8 times देन विजय 3 year ago वाला है ना। तो सुषमा और ये 3 years आफ्टर वाली, तो 3 years आफ्टर है ये x प्लस 18, इसका मतलब इक्वल टू 8x माइनस 3। समझ में आई बात या नहीं आई है? अब इसमें कुछ नहीं करना, x प्लस 18 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई कर दो 8x, ये आ जाएगा माइनस 24। x को इधर लाओ, इसे इधर लाओ, प्लस 24 इक्वल टू 8x प्लस x, तो ये हो जाएगा, और आपका 8 4 2 12 बन गया 3 42, ये हो जाएगा 9x। ठीक है ना? तो गड़बड़ तो नहीं हो रही? होपफुली कोई गड़बड़ नहीं है। एक्स, ओ सॉरी माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, तो 42/7 इक्वल टू x, तो x की एज आ जाएगी 6, x इज 6, यानी विजय की एज है अभी 6 ईयर्स और सुषमा की एज है 6 प्लस 15 यानी 21 ईयर। और ठीक बात है कि अगर मैं इसमें 3 साल माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3 साल का, और इसमें 3 साल प्लस कर देता हूं ये हो जाएगा 24 साल का, यानी 3 into 8 24 ही होता है। तो यू कैन चेक योर आंसर्स बाय अ गिवन कंडीशंस। सो होपफुली ये समझ में आया होगा ये एज वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे और भी अगर एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं आ रहा कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन करा आपका नंबर का, फिर हमने क्वेश्चन करा एज का, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ज्योमेट्री का फिगर्स का। ठीक है, तो हर तरीके की क्वेश्चंस बन सकती हैं। तो इन्होंने बोल दिया इफ एरिया इज 3x, इस वाले का जिसमें 8 सेंटीमीटर ये है और x माइनस 5 सेंटीमीटर ये है, तो इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो। अगर पैरामीटर 40 सेंटीमीटर है तो इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। तो हम सबको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया में गिवन है 3x, लेंथ है 8, ब्रेथ है x माइनस 5, या कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 3x ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 40। 3x को इधर लाता हूँ, 40 को इधर लाता हूँ, ये 40 प्लस का हो जाएगा 8x। जहाँ कुछ नहीं होता वो प्लस मानते हैं, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो 5x आ जाएगा, 40 आ गया, x की वैल्यू 40/5, तो 5 × 5 8, तो x की वैल्यू 8। ठीक है, उन्होंने वैसे x निकालने को बोला, तुम चाहो तो साइड में निकाल सकते हो, 8 - 5 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पैरामीटर अगर गिवन है तो पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2l + b। तो पैरामीटर आपको गिवन है 40, 2l कितना है, l मान लो 8, ब्रेथ मान लो x माइनस 5, तो 40। पहले इसी 2 को यहां भेज के खत्म करो, इसका की सीन 8 में से 5/3 प्लस x, ये बचेगा 20, यानी 20 इक्वल टू 3 प्लस x, ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो यहां से x की वैल्यू है, अगेन वो x की वैल्यू यहां डाल सकते हो, तो 12 आपका ब्रेथ या लेंथ जो भी मानी है आपने वो आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के बेसिस पे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बेसिस पे। तो प्लीज इन तीनों में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आई विल सॉल्व इट।
आप क्वेश्चन लिख दो, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ये क्वेश्चन भी उसी जैसा है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है, ये मीटर में दे रखा है, रोप है और इसको फेंसिंग कर रही है चारों तरफ विद अ रेक्टेंगुलर एनक्लोज फिगर। जो फिगर हमें दिया हुआ है, एरिया हमें पता है और साइड हमें पता है। तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि इन्होंने मीटर दे रखा है, नहीं इन्होंने पूछा पैरामीटर और दिया एरिया है और साइड दी है। तो अगर मैं बोल लूं इसे मुझे ब्रेथ नहीं पता तो लेट, या आप लिख लेना ब्रेथ ये है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको नहीं पता है 25, ब्रेथ आपको नहीं पता, एरिया आपको पता है 225। तो यहां से आप ब्रेथ बहुत इजीली निकाल लोगे, 225 डिवाइड बाय 25, तो 25 बन जाए 25, 25 9 सा होता है। तो ब्रेथ आपके पास बहुत क्लियरली आ गए 9 मीटर। अब आपके पास पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, और पैरामीटर के लिए रस्सी टोटल दी हुई है 4x माइनस 2l। l कितना निकल के आया? l आपका 25 था, ब्रेथ आपका 9 था। तो आप देखो 2 1 2 2 2 4, पहले ये कर लो, 2 into x 2x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाएगा। 9 ऑफ इसको करोगे तो आपका कितना आएगा? 34। 4 को इधर ऐड पे भेज दो तो 34 प्लस 4 यानी 2x इक्वल टू 38 हो जाएगा, x इक्वल टू 38 अपॉन 2 हो जाएगा। एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट x की वैल्यू 19। चाहो तो x की वैल्यू यहां डाल दो तो टोटल रस्सी आ जाएगी आपकी कि 19 माइनस 2 यानी 17, 17 4 जो भी आएगा आपका वो टोटल रस्सी है। सो बहुत सिंपल हो जाता है अगर आप उसे बस सिर्फ समझो कि वो बोलना क्या मांग रहा है। यहाँ एरिया गिविंग था तो ऑब्वियसली आपको ब्रेथ तो पहले निकालनी थी, ब्रेथ के बाद आप उस ब्रेथ के फॉर्मूले को पैरामीटर में डालेंगे एंड देन पैरामीटर्स के बाद आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, पहला आपका नंबर, दूसरा हमने क्वेश्चन देखा एज, तीसरा हमने देखा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके हमने 2 क्वेश्चन करे, और अब हम देखते हैं स्पीड। एक चीज का बेटा हमेशा याद रखना कि एक अगर स्पीड ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है, अपोजिट आ रही है तो स्पीड ऐड होती है, और अगर वो सेम जा रही है तो स्पीड माइनस होती है। एक्चुअल में ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे जाता है कि अगर एक बॉडी ऐसे जा रही है x स्पीड से और ये बॉडी y स्पीड से आ रही है, तो हम क्या करते हैं? हम दोनों में से किसी एक को रेस्ट पे करते हैं। अब ऐसे कैसे रेस्ट पे कर दोगे चलती हुई चीजों को? हम क्या करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि भाई एक को रोक दो। तो एक को रोकने का तरीका क्या होता है? किसी की भी वेलोसिटी को 0 कर दो, किसी को भी कर दो। तो अगर मैं इसको वेलोसिटी को 0 करता हूं तो याद रखना कि मैं इसकी वेलोसिटी अपोजिट में इसे दे दूंगा, और ये मुझे पूरे फ्रेम को देनी पड़ेगी, यानी y तो पहले से थी, इसको x भी देने पड़ेगा। मतलब दोनों को x इधर दे दो वेलोसिटी जो इसकी थी, तो ये तो कैंसिल हो जाती है और ये दोनों ऐड हो जाती है। यानी इसके हिसाब से अब जो हमारा फ्रेम बना, इसके हिसाब से ये तो रेस्ट पे है और ये x प्लस y की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगी। बात समझ में आई नहीं है? हम इसी फिनोमेना का यूज करने वाले हैं कि अगर वेलोसिटी दोनों गाड़ी अपोजिट आती हैं तो हम वेलोसिटीज को ऐड करते हैं। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं ये नहीं बताना मांगता था कि बेटा अपोजिट आ रही है ऐड कर लो, नहीं, आपको पता भी होना चाहिए क्यों ऐड कर लो, ठीक है? तो 2 कार लीव Delhi at the same time traveling in opposite direction if the average speed one car is 5 kilometer more than that of other। तो मतलब अगर दिल्ली से 2 गाड़ी निकल रही है, एक इधर निकल रही है और एक इधर निकल रही है, मान लो ये x से निकल रही है तो उसने बोला दूसरी x + 5 है, तो ये x + 5 से निकल रही है, ठीक है? और इन्होंने एक डिस्टेंस ट्रेवल करा है जो कि आपका दूरी दे रखी है, ठीक है? दूरी कितनी दे रखी है? 425 किलोमीटर, और ये ट्रेवल कर गए हैं आपके कितने घंटे में? 5 आवर्स में ट्रेवल करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा भाई ऐसे निकालो वैसे निकालो, तो मैंने अभी आपको एक चीज बता दी कि जब ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो इसको रोक लो और ये डिस्टेंस सारा इधर की तरफ डाल दो 525, और अगर इसको रोकोगे तो ये स्पीड इसमें ऐड हो जाएगी। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल स्पीड जो हो गई वो हो गई आपकी, ऑब्वियसली एक x है तो एक x + 5 आपके क्वेश्चन के हिसाब से है, तो x + 5 यानी 2x + 5, और डिस्टेंस आपको पता है, टाइम पता है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वैसे पिछले साल आपने पढ़ा भी होगा स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो वहां भी आपने ऐसे क्वेश्चन करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम
तो टाइम डिस्टेंस है आपका, स्पीड है 2x प्लस 5, डिस्टेंस है 425, टाइम है 5, 5 × 5, 5 8 × 40, बचेंगे 5 5 × 25, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 85, 2x इक्वल टू 85 माइनस 5, 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x हमने एक स्पीड मानी है। तो अगर एक गाड़ी की स्पीड x है 40 है तो दूसरे की क्या होगी, सेकेंड कार की स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके भी, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, बस आपको ये समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है। वो अपोजिट जा रही है तो एट द स्पीड, बिकॉज अपोजिट जाने पे हम रिलेटिविटी लगाते हैं, तो एक स्पीड को रेस्ट, एक बॉडी को रेस्ट पे रखते हैं तो दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस होता है। उसका अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें भी करके दिखाऊंगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने अब स्ट्रीम डाल दिया है। स्ट्रीम आप समझते हो, पानी का बहाव। तो सिंपल है, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ बह रहे हो आप, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि पानी की स्पीड भी आपके साथ एड ऑन हो जाएगी। और जब पानी के अगेंस्ट बहोगे या आओगे तो आपकी स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप बह रहे हो तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा है, आप तैर के आ रहे हो तो आपकी स्पीड ज्यादा है, जब तो आप पानी से अपोजिट तैर पा रहे हो। तो ये चीज याद रखनी है कि कब डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड, क्योंकि आप पानी की लहरों के साथ जा रहे हो तो आपकी स्पीड में वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्योंकि पानी की 4 किलोमीटर पर आवर है तो x प्लस 4 हो जाएगी, और अप स्ट्रीम में, ठीक है, अप स्ट्रीम में आपकी x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दोनों टाउन के बीच का दूरी भी नहीं पता हमें, तो मान लेते दूरी हमारी y है, ठीक है, दूरी हमारी कितनी है, y है। तो भैया स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जब एक बार हम जो निकालने हैं ये निकालने हैं डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस 4 इक्वल टू डिस्टेंस y है, और टाइम आपका या d मान लेते हैं, डिस्टेंस है y छोड़ो d, तो डिस्टेंस d ही है, और टाइम आपका लगा है डाउन स्ट्रीम में 20 आवर्स। तो 20 को यहाँ पे दे दो, 20x प्लस 4 इक्वल टू d आ गया, इसे यहीं रखो। और जब अप स्ट्रीम में स्पीड का फॉर्मूला हम डालेंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, अप स्ट्रीम में u है ये, ठीक है, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, स्पीड तो कम हो गई और डिस्टेंस और टाइम भी बढ़ गया, तो 25x माइनस 4 इक्वल टू d। तो देखो दोनों तरफ से d तो क्या आ गया ना, दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों d हैं। तो अगर दोनों d हैं तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं, यानी 20x प्लस 4 इक्वल टू 25x माइनस 4। समझ में आया, ये भी d है ये भी d है, डिस्टेंस दोनों है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो 5 5 25, 5 4 20, दोनों को 5 से काट दिया, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 16 5x माइनस 20। तो देखो 4x को मैं डाल रहा हूँ, 20 को डाल रहा हूँ, तो 20 प्लस का हो जाएगा और 16 में ऐड होगा, 5x यहीं पे माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36, और क्योंकि किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आई स्पीड ऑफ बोट, मोटर बोट, स्ट्रीमर, जो भी आपको दे रखा है, स्पीड ऑफ मोटर बोट। तो कई बार क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि स्पीड ऑफ मोटर बोट निकालो, तो आपने निकाल ली। अब स्पीड ऑफ मोटर बोट से क्या करेंगे, किसी एक में भी डाल दो, डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था कि 20 इंटू एक्स प्लस 4, तो 20 इंटू एक्स क्या आया 36 प्लस 4, दैट मीन्स 20 इंटू 36 प्लस 4 होता है 40, यानी 80, यानी 800 किलोमीटर का डिस्टेंस था दोनों टाउन्स के बीच में जो वाटर स्ट्रीमर्स से हम ट्रेवल कर रहे थे। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, दो तरीके के बन सकते हैं, या तो आपसे वो स्पीड पूछेगा फॉर स्टिल वाटर, ये जो एक्स आया है ये है स्टिल वाटर में स्पीड,
या वो आपसे पूछेगा डिस्टेंस। तो दोनों मैंने आपको इस क्वेश्चन करके दिखा दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपके डेली लाइफ से क्वेश्चन हो सकता है। जैसे इन्होंने बोला है कि एक स्कूल है जिसका एनरोलमेंट 552 है, ये पुराने ईयर से 15% बढ़ गया है, तो पुराना ईयर का क्या था। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम्हारे मार्क्स पिछले साल जो भी थे हमें नहीं पता, बट इस बार उसके 10% बढ़ गए हैं, तो पिछले साल कितने मार्क्स थे तुम्हारे। तो ऐसा भी क्वेश्चन सेम यही बेस पे है। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लास्ट year enrollment is n number of student, ठीक है, n स्टूडेंट थे, तो कितना इंक्रीज करें, इंक्रीज हुआ है 15%, यानी 15% ऑफ n। याद रखना 15/100 इंटू n, कोई जरूरत नहीं है काटने की, 15n/100 आएगा, ऐसे का ऐसे लिखो। अब क्योंकि ये इंक्रीज है और ये बच्चे तो टोटल कितना हो गया होगा, टोटल फॉर नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, क्योंकि देखो इतने बच्चे थे और इतने और बढ़ गए, तो n + 15n/100। मैंने इसलिए कहा था कि 100 इंटू n करोगे तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 15 115n, ये एक ही लाइन में आप लिख सकते हो। बट काटा पीटी कर दोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो बस बेटर यही है ऐसे ऐड कर दो। ये बच्चे आ गए जो बढ़ के आए, और ये बच्चे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सो 115n/100 इक्वल टू 552, n इक्वल टू 552 इंटू 100/115। सो अगर आप काटना चाहते हो तो ये आएगा 20, 5 3 5 2 10, 5 3 15, 23 के टेल में देखो 552 कब आता है, 25 5 5 5 23 24, 23 इंटू 24 कितना होता है, 4 3 12 1 4 2 8 9 2 3 6 2 2 4 2 5 5, ठीक है, 23 4 तो 24 इंटू दिस कर लेना, तो यू विल गेट योर आंसर 480। इतने बच्चे पहले पढ़ते थे स्कूल में। सो होपफुली ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर कुछ भी डाउट आ रहा है कि बस सर मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल सॉल्व इट आउट, डोंट वरी, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल सॉल्व इट आउट। कुछ भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन पर्सनली आस्क मी, ठीक है। आपको मेरा ईमेल आईडी पता है, आप मेरे मेल पे भी भेज सकते हो, या मेरे अगर बहुत सारी प्रॉब्लम है तो दोज हु हैव माय नंबर दे कैन डायरेक्टली कॉल मी, बट अगर नहीं है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। मैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो नंबर शेयर करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेंगे, अदरवाइज आप मुझे मेल करिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, subscribe, like and share my channel. Thank you.